हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मैंने ये अन्ना हजारे जी के उस समर्थन में करीब आप चार दिन से मैं आपको फोन लगा रहा हूँ। हाँ। लेकिन आज मेरे को बड़ी मुश्किल से फोन लग पाया है। मैं आपकी एक बात कहना चाहता हूँ। हेलो। कि दुनिया बोलती है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बहुत ईमानदार हैं। हाँ। फिर भी यदि प्रधानमंत्री जब इतने ईमानदार हैं तो उनको जन लोकपाल बिल पास करने में इतनी देरी क्यों लग रही है? बिल्कुल। आज 5 दिन से पूरा भारत देश आग में लपेट में भूख में जल रहा है। हाँ। तो प्रधानमंत्री को जन लोकपाल बिल लाने में क्या दिक्कत हो रही है? बिल्कुल। और यदि प्रधानमंत्री जन लोकपाल बिल नहीं ला रहे हैं तो गद्दी छोड़े। बिल्कुल। और वो अपना इस्तीफा देकर के जनता के सौंप दें कि हम आपका जन लोकपाल बिल नहीं ला सकते हैं। देश में दोबारा चुनाव होगा, जनता जिसको चुनेगी वो जन लोकपाल बिल लाएगा। बिल्कुल। धन्यवाद। इसलिए धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आप नहीं ला सकते तो सत्ता छोड़िए, जनमत लीजिए, देश क्या कहता है खुद देखेंगे। अगले कॉलर से बात करते हैं। बोलिए दीपक जी। सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोग सभी कोई एक स्वस्थ मानसिकता के साथ, एक स्वस्थ विचारधारा के साथ हम लोग अन्ना जी का साथ दें। हाँ। क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं ये हमारे देश के लिए कर रहे हैं सर, हमारे देश के एक अच्छे भविष्य के लिए कर रहे हैं। अगर हम लोग आज इनका साथ नहीं दे पाए तो फिर मुझे नहीं लगता है कि फिर कभी हम लोग आगे इस तरह आगे बढ़ के उनका साथ दे पाएंगे। और जो भी कर रहे हैं सर वो हम भारतवासी के लिए कर रहे हैं, हमारे देश के लिए कर रहे हैं। मैं सर सारे देश से यही आह्वान करना चाहूंगा कि हर सारी व्यवस्था से ऊपर उठ के जाति पाति जो भी एक सिस्टम जो बैड सिस्टम बना हुआ है उससे ऊपर उठ के उनका साथ दें, ताकि एक हम अच्छी एक व्यवस्था कायम कर सके अपने देश में। हर अपने एक भारत देशवासी को एक अच्छा भविष्य उनको दे सके। मैं बस यही सारे अपने देशवासी से कहना चाहूंगा, बिल्कुल कहना चाहूंगा। हम अगले कॉलर के पास भी चलेंगे, लेकिन उसके पहले हम नजर डालेंगे, देखते हैं उपाय क्या है। अन्ना हजारे लोकपाल के साथ व्यवस्था परिवर्तन की मांग करें, क्योंकि आज आम जनता को केवल अन्ना हजारे जैसे समाज सेवियों पर ही विश्वास है, जिसकी वजह से लोग अन्ना को बढ़ चढ़ कर समर्थन कर रहे हैं। देश के दूसरे बुद्धिजीवी भी आगे आकर आंदोलित जनता का नेतृत्व करें, क्योंकि बुद्धिजीवी ही इस देश के युवाओं को सही रास्ता दिखा सकते हैं। सरकार जनता की बात सुने, क्योंकि ऐसे समय में अगर सरकार ने जनता की बात नहीं सुनी तो वो आक्रोशित हो जाएगी। संसद आगे आकर अंग्रेजी कानूनों को बदले, क्योंकि अगर संसद ही देश हित के काम नहीं करेगी तो फिर लोकतंत्र का खात्मा हो जाएगा। इसलिए संसद देश हित के कानून बनाए। सरकार संवैधानिक संस्थाओं में दखल बंद करे, क्योंकि अगर सरकार ऐसे ही संवैधानिक संस्थाओं में दखल करती रही तो ये सारी संस्थाएं देश हित के बजाय सरकार के हित के लिए काम करती रहेगी। प्रशासन माफियाओं नहीं, आम आदमियों के लिए काम करे, क्योंकि प्रशासन ऐसा नहीं करता तो देश में गुंडा राज बढ़ जाएगा। इसलिए प्रशासन के लिए सरकार सख्त कानून बनाए। सामने इस पूरे कार्यक्रम को लेकर आए हैं कई एसएमएस को हम आपके सामने नहीं पढ़कर बता पाए, क्योंकि एसएमएस की संख्या ज्यादा है, लेकिन आपका हर एसएमएस हमारा उत्साह बढ़ाता है, कार्यक्रम की दिशा देता है। और हम उस एसएमएस को पढ़ भले ही नहीं पाए, स्क्रीन पर भी चलाते हैं और साथ साथ में sudarshan.tv.com यहाँ पर भी उसको पब्लिश करते हैं। आपकी राय यहाँ पढ़ी भली भी ना जाए, लेकिन इस कार्यक्रम में सम्मिलित की जाती है, इसका आप भरोसा करें। इसके साथ ही हम यहाँ पर आपको एक अमिताभ बच्चन का संदेश दिखाएंगे इस कार्यक्रम में, जो बड़ा रिलेवेंट है। और उसके पहले ये कहेंगे कि आज के कार्यक्रम में भी कुछ प्रायोजकों ने कार्यक्रम को प्रायोजित किया है, हम उनका आभार व्यक्त करेंगे। आप भी प्रायोजक बने, ये समय की मांग है, क्योंकि इस अभियान को, आंदोलन को आगे चलाना है तो सामाजिक सहभाग की यह भी आवश्यकता है। स्क्रीन पर जो नंबर प्रायोजक के लिए दिए गए हैं वहां पर आप फोन कर सकते हैं, हम आपके उसके लिए आभारी रहेंगे। आज के कार्यक्रम में आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अपनी बात रखी। बात रखने में हम शायद सब परिपूर्ण सारी चर्चा नहीं कर पाए, क्योंकि 1 घंटे में सारी चीजें संभव नहीं होती है, लेकिन फिर भी ऐसे सारे मुद्दों को लिया है जो इस बात के लिए लोगों का मन बनाने में कारगर साबित होगी, जो व्यवस्था परिवर्तन की बात को आगे बढ़ाए। ये सही समय है। ऐसे समय पे अगर, जैसे मैंने पहले भी कहा कि लोहा गर्म है, इस पे हथौड़ा मारना चाहिए। धक्का बैठ चुका है, सिर्फ एक धक्का और दो, यह कहने की स्थिति है।
मनमोहन सिंह को इस बात को मानना पड़ेगा या मनमोहन के ऊपर रिमोट चलाने वाले शक्ति को भी इसके प्रति सोचना पड़ेगा। कुछ करना है तो सही समय है, ये मैं बार बार कह रहा हूं। इसका आप ध्यान रखिए और आप जहां भी है, भले दिल्ली नहीं पहुंच पाए, अपनी जगह पर इस विषय के लिए अभियान चलाइए। मैं कार्यक्रम को यहां खत्म करते हुए आपको दिखाता हूं अमिताभ बच्चन का एक संदेश। जय हिंद। सागर के विशाल हृदय में जब कश्ती भी घबराए, साहिल दूर नजर न आए, तब माझी पार लगाए। जंगल के हर जर्रे में जब मौत हो ताक लगाए, हिरणों की एक टोली को एक हिरन ही राह दिखाए। दुनिया की इस रणभूमि में जब देश हमारा डटा हुआ है, ले जाए विश्व शिखर पर जो, वो नायक यहीं कहीं खड़ा हुआ है। भारत एक ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार है। सपनों को हकीकत के पंख मिल गए हैं। तलाश है तो बस एक ऐसे शख्स की जो इसे सही दिशा और नेतृत्व दे। इंतजार है एक ऐसे सारथी का जो इस कुरुक्षेत्र में हमें विजयी बनाए। जरूरत है एक ऐसे नेता की जो हमारे युवाओं के सपनों को साकार करे और हमें उस शिखर तक ले जाए जहां सारी दुनिया हमारे कदमों में हो। वो शख्स यहीं कहीं है, हमारे बीच, आपके बीच, जो अचानक उठेगा और जिसके हाथों में मशाल थमाकर हम सब मिलकर बड़े गर्व से कहेंगे, लीड इंडिया। आज के बिंदास बोल के प्रायोजक हैं रमन गुप्ता हरियाणा और सह प्रायोजक हैं राजेश गोयल हिमाचल और अभिषेक राठी दिल्ली। बिंदास बोल को कोई भी नागरिक अपने नाम या व्यवसाय के नाम से प्रायोजित कर सकता है। संपर्क करें 0965427916 7 बिंदास बोल @sudarshan tv.com।